Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel that is English for Exams E for E. यहाँ पर हम कर रहे हैं प्रीवियस एसएससी सीजीएल में आए हुए वोकैब रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा क्वेश्चन है वन वर्ड से रिलेटेड। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ठीक है, हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ढूंढना है फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एंड व्हाट आर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स? हमें दिया हुआ है स्टेट ऑफ बीइंग सब्जेक्ट टू डेथ, ऐसी अवस्था जो कि मृत्यु तक पहुंचने की अवस्था हो, मृत्यु होने वाली हो, कि ऐसी अवस्था, ऐसी स्टेट जो कि सब्जेक्ट टू हो डेथ के, उसका हमें वन वर्ड पता करना है। मान लीजिए हमें इसका मतलब नहीं पता, तो जैसे कि हम हमेशा करते हैं स्ट्राइक आउट मेथड से, मोर्टेलिटी मृत्यु से कुछ रिलेटेड होता है, मोर्बिडिटी भी डिजीजेस बीमारी से कुछ रिलेटेड होता है, हमें इतना पता है। इमोर्टेलिटी तो हम सबको पता है कि क्या होता है, अमर होना, इमोर्टेलिटी। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग सब्जेक्ट टू डेथ। इमोर्टेलिटी तो अमरता हो गया, अमर होना हो गया, तो ये तो नहीं है। डेडली भी कुछ ऐसी चीज हो जो कि हमें मृत्यु तक ले जाए, मृत्यु का जो कारण हो वो भी डेडली होता है। तो हमने एक स्ट्राइक आउट कर सकते हैं, बाकी हमें तीनों में कंफ्यूजन है। तो हम एक एक को अच्छे से देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हमें दिया है मोर्टेलिटी। ये तो हमने पढ़ा है कि मोर्टेलिटी रेट इतनी हो गई है, मोर्टेलिटी रेट इतनी है अलग अलग स्टेट में, अलग अलग कंट्री में। तो इसका एक मीनिंग तो होता है मृत्यु दर। मोर्टेलिटी मीन्स मृत्यु दर, डेथ रेट जिसे हम कहते हैं, वो भी मोर्टेलिटी होती है। उसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसका पहले मीनिंग देखते हैं। द नंबर ऑफ डेथ इन वन पीरियड ऑफ टाइम और इन वन प्लेस। मृत्यु दर हम कैसे नापते हैं कि जैसे हमें दिल्ली में लेना है, दिल्ली में एक दिन में या एक साल में कितने लोगों की डेथ हुई है, तो वहां की मोर्टेलिटी रेट इतनी हो गई। फिर हम दूसरे स्टेट से उसे कंपेयर करेंगे कि वहां पर एक साल में कितने लोगों की डेथ हुई है। तो ये कंपैरिजन हम मोर्टेलिटी रेट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इंडिया में जैसे कि मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, और सबसे कम मोर्टेलिटी रेट कहाँ है? आई थिंक प्रोबेबली इट्स इन जापान। वहां के कुछ गांव ऐसे हैं जहां पे मृत्यु दर बहुत ही कम है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी इज हाई इन द रीजन, कि जो बच्चे हैं जो कि जन्म लेते हैं उनकी मोर्टेलिटी इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब जो डिलीवरी के टाइम बच्चों की मृत्यु होने वाली होती है वो वहां उस क्षेत्र में ज्यादा है, ड्यू टू सम इम्प्रॉपर हाइजीन, और वहां पे प्रॉपर व्यवस्था नहीं है उस चीज की। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी इज हाई इन दैट रीजन, पर्टिकुलर रीजन। दूसरा मोर्टेलिटी का मीनिंग क्या होता है? नश्वरता, की मरना ही है, मरने की अवस्था जो होती है वो भी मोर्टेलिटी कहलाती है। नाउन है यह एक। द फैक्ट दैट नोबडी कैन लिव फॉर एवर, यह सत्य है कि कोई भी हमेशा के लिए जिंदा नहीं रह सकता। इमोर्टेलिटी का एंटोनिम आप समझ लो, ठीक है। इमोर्टेलिटी अमर, और मोर्टेलिटी क्या हो गई? यह फैक्ट कि हर जो भी इस दुनिया में आया है वो हमेशा मरेगा ही। गीता में कहा है, ना कोई आया है ना कुछ लेकर गया है ना, आपने सबने जानते होंगे। यहाँ पर इंडिया में एक बात खास है कि सभी अपने आप में क्या महापुरुष है, सबसे कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो द फैक्ट दैट नोबडी कैन लिव फॉर एवर, यह फैक्ट भी मोर्टेलिटी कहलाता है। स्टेट ऑफ बीइंग सब्जेक्ट टू डेथ, कि हम सभी की जो अभी अवस्था है वो सब्जेक्ट टू डेथ है। हम जिंदा कब तक हैं? जब तक कि मर नहीं जाते। यह बात, यही तो बात है भाई। आप कब तक जिंदा हो? तो हम जब तक कि जिंदा हैं, जब तक मर नहीं जाते। तो मोर्टेलिटी है। वी ही एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो हमारा आंसर तो यहीं से आ गया, स्टेट ऑफ बीइंग सब्जेक्ट टू डेथ, यही हमसे पूछा था। तो स्टेट ऑफ बीइंग सब्जेक्ट टू डेथ क्या हो गई? मोर्टेलिटी हो गई। ये आंसर हमारा हो गया है। इसका हम देख लेते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। He didn't like to think about his own mortality, कि वह अपने मरने के बारे में या खुद के नश्वर होने के बारे में बात नहीं करना चाहता।
कोई भी नहीं करना चाहता। अपन किसी से ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि यार भाई तेरे मरने में कितने दिन बचे हैं, बहुत दिनों बाद मिला है, अभी तो बहुत टाइम बचा है मरने में, या हो सकता है तू कल परसों भी मर जाए। ऐसे हम किसी से बात नहीं करते ना कोई भी। इसीलिए तो सोसाइटी से जो कब्रिस्तान होते हैं इनको दूर क्यों मनाया जाता है? अपने सिटी से, रेजिडेंशियल प्लेसेस से दूर कहीं रिमोट प्लेसेस में होते हैं, ये क्यों होते हैं? इसीलिए क्योंकि हम इस फैक्ट को नजरअंदाज करना चाहते हैं कि हम सब मॉर्टल हैं। उस वो एक डार्क साइड ऑफ ओवर लाइफ हमें लगता है, पर ये सच भी है। तो ये हो गया मोर्टेलिटी, और हमारा आंसर भी नश्वरता मृत्यु दर दोनों हो गई। दूसरा हम देखते हैं मोर्बिडिटी। हमारा सेकंड ऑप्शन क्या था? मोर्बिडिटी। मोर्बिडिटी क्या होता है? ये भी एक नाउन है। रुग्णता, बीमारी होना, रोगी भाव जो होता है वो कहलाता है मोर्बिडिटी। द कंडीशन ऑफ सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज और मेडिकल कंडीशन। तो इस तरह की कोई भी कंडीशन जिसमें कि बीमारी से गुजर रहे हो, कोई बीमार हो या कोई दूसरी मेडिकल कंडीशन हो, तो वो कहलाती है मोर्बिडिटी, रुग्णता। द थेरेपी कैन सब्सटेंशियली रिड्यूस रेस्पिरेटरी मोर्बिडिटी इन इन्फेंट्स। एक नई थेरेपी इन्वेंट की है साइंटिस्ट ने, उससे क्या होगा? जो कि काफी हद तक कम कर सकती है रेस्पिरेटरी मोर्बिडिटी इन इन्फेंट। जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके लंग्स प्रॉपर डेवलप नहीं होते हैं, कई बच्चों के नहीं होते हैं, तो फिर वो एक इस मेडिकल कंडीशन रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम के वो शिकार हो जाते हैं। तो इसको दूर करने के लिए थेरेपी है जो कि काफी हद तक रेस्पिरेटरी मोर्बिडिटी है, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड डिजीज है इन्फेंट्स में, उसको कम कर देती है। तो ये कहलाता है मोर्बिडिटी। तो अब आपको मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी का डिफरेंस समझ में आ गया। मोर्टेलिटी इज रिलेटेड टू डेथ एंड मोर्बिडिटी इज रिलेटेड टू डिजीज। नेक्स्ट हमारा था इमोर्टेलिटी। इमोर्टेलिटी तो हमें सबको पता ही है, अमरता, अविनाशिता, स्टेट ऑफ लिविंग फॉर एवर, हमेशा के लिए जिंदा रहना। आपका कौन सा करेक्टर है? हमारे शास्त्रों में भी ऐसे कई करेक्टर हैं जो कि इमोर्टल हैं, जैसे कि आप बताएं मुझे कमेंट करके कितने आपको याद हैं, बाकी मैं आपको बताऊंगा। शी विश्ड फॉर इमोर्टेलिटी, उसने भगवान की तपस्या की और उसने क्या विश मांगी कि मुझे अमर कर दो, तो उसने अमरता की इच्छा जाहिर की। नेक्स्ट डेडली। डेडली का मतलब सिंपली क्या होता है? घातक, जानलेवा। कोजिंग और लाइकली टू कोज डेथ, ऐसी कोई भी चीज जो कि मृत्यु ला सके, इतनी घातक। डेडली एक्सीडेंट हो सकता है, डेडली पॉइजन हो सकता है, डेडली वेपन हो सकता है, डेडली डिजीज हो सकती है जिससे कोई इंसान मर सके। तो ये सब क्या कहलाता है? डेडली कहलाता है। तो हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। हमने देख लिया है कि हमारा आंसर जो था ये तो था मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी। मोर्टेलिटी, डेडली का भी हमने अच्छे से समझ लिया है कि ये क्या होता है। फ्रेंड्स, अगर इसी तरह से आप सारे वर्ड्स, इसमें तो हम केवल एग्जाम में जो आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम में वही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और सारे जो वर्ड्स हैं उनको एक सीक्वेंस में एक साथ पढ़ना चाहते हो, तो आप मेरा ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको इसका मिल जाएगा, और वहां पर हम सारे एक साथ वर्ड सारे आप पढ़ सकते हो, अपना एक नोट्स तैयार कर सकते हो। आपको इंग्लिश वोकैब से रिलेटेड कभी उसके बाद कोई दूसरा कोर्स या कोई अलग से पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। और बेस्ट टाइम, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ये वोकैब पढ़ने के लिए है आपका ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ये आपका बेस्ट टाइम है, क्योंकि इसमें 2-3 महीने लगते हैं। 2-3 महीने में आप अच्छे से समझ जाओगे, आपके लाइफ टाइम आपकी हेल्प करेगा। टिल देन बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग, और अपनी कोई भी एक हॉबी आप रखिए जो आपको डिप्रेशन से दूर रखती है। जय हिंद, जय भारत।